तो हेलो, आप सभी को हरे कृष्णा जय श्री राम। और अब देखिए, अभी तक तो आप लोगों ने बहुत सी गूढ़ बातें सुनी हैं, आगे भी सुनेंगे। जहां जरूरत पड़ी खामोशी दिखाई, गंभीरता से सुना। जहां जरूरत पड़ी आपने तालियों के साथ धुन भी गुनगुनाए। लेकिन अब समय की मांग ये है कि अब आप तालियों की आदत डाल लें 10-15 मिनट के लिए, और एक बार जोरदार तालियों से हमें इजाजत दें। हाँ, गीता में 18 ही अध्याय है, और अगर इस वक्त चलता रहता तो निश्चित रूप से भगवान श्री कृष्ण जी ने 19वां अध्याय जोड़ के हास्य योग जोड़ दिया होता। और ये इसलिए नहीं कि कोई कॉमेडी की बात है, इसलिए कि लोग ऐसी ऐसी विचित्र परिस्थितियों में फंसे हुए हैं कि उससे हास्य रस निकाल के एक अमृत बनाया जा सकता है लेखनी रूप में। और बात हुई कि हमारे पास 3 प्रकार के चक्षु हैं, और चर्म चक्षु मेरे पास तो है नहीं। दूसरा चक्षु ज्ञान चक्षु, ये बोलना यानी अपने अंदर के अहंकार को स्वीकार करना और उस विचार को बताना। और तीसरी जो चक्षु है दिव्य चक्षु, ये हमारे पास क्षण भर के लिए हो, इसके लिए हम गीता के संगति में हैं। कभी दैवी कृपा होगी तो अवश्य होगी। और देखिए, आजकल कितने अच्छे विधा से सब लोगों ने अपनी बात समझाई। वरना आजकल 2 प्रकार के स्वामी प्रचलित हैं। एक वो स्वामी जिनके नाम में स्वामी है किंतु दासत्व का जीवन बिताते हैं, भगवान के दास रहकर। दूसरे हैं जिनके नाम में दास लगाए लेकिन स्वामी बनने की कामना लिए फिरते हैं। हमारे इस कॉन्फ्रेंस में तमाम भारत के बड़े बड़े लोग आए, अपने किस प्रकार से अभिव्यक्ति रखेंगे। सबसे पहले भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, I individually accept that we have done collectively tremendous work for boosting capital investment and capital boosting in India, but we have done various things like liberalization, globalization, privatization. Only Gita can do spiritualization. We can gain capital, but Gita can provide knowledge and moral and necessary capital. लालू जी, ये बहुत अच्छा चीज है। सुनो भाई, सब पीछे ठहाका लगा रहा है लोग। हम भी पहले पढ़ लिया होते हैं तो चारा घोटाला नहीं करते। और सब लगा दिया सब। और बहुत आप लोग को ध्यान देने की जरूरत है। 18 गो अध्याय है इसमें, हमारे तरह वाला 11 अध्याय नहीं। हम लोग 7 गो बेटी 2 गो बेटा, हम राबड़ी 11। ये आबादी बढ़ने वाला नहीं भाई, शांति से पढ़ने वाला बात है। सभी लड़का लोग लड़की लोग आजकल का खाली मोबाइल में मम्मी पापा जी टुकुर टुकुर मोबाइल देख रहा है और जीवन को तबाह कर रहा है। और इसलिए सब लोग को घर पर जाकर के, आजकल बच्चा लोग भी सुनता है, लेकिन फिर भी बताना पड़ेगा इसको कि आप लोगों को
गीता जी भी, कृष्ण भगवान जी भी भक्तों से यही बोलते हैं कि तुम अगर मुझको न चाहो तो कोई बात नहीं, तुम किसी और को चाहोगे तो जीवन में मुश्किल होगी। नीतीश जी, बदलाव ऐसा ना होना चाहिए जी, हैं? बदलाव गीता की तरह हो ताकि उसका फैलाव भी व्यापक हो और जीवन में हर समय परिवर्तन का है, ये बताने के लिए हमसे बड़ा कोई ब्रांड एम्बेसडर हो भी सकता है क्या? हैं? 4, 6 बार, 9 बार, 8 बार बदले ना और हर बार नया सुधार किया, तो आप लोग भी इसको आत्मसात करिए। साधक संजीवनी ही जीवन की संजीवनी बूटी है। और देखा है ना वेब सीरीज, खोइए ना गीता के विचार में, आइए हमारा बिहार में। अखिलेश जी उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, गीता का कार्यक्रम चल रहा है और कितना सुंदर विषय है, बताइए। ये जो महाभारत है, आज यहां पर मैं देख रहा हूं, कोई एक भी 30-35 साल का आदमी हो तो बता दो मुझे, जो गीता सुनने आया हो। और जबकि गीता का सार ये है कि गीता का उपदेश भगवान कृष्ण ने युद्ध शुरू करने से पहले दिया। भीष्म पितामह ने अपना आखिरी उपदेश युधिष्ठिर को राजकाल शुरू करने से पहले दिया। और यहां वो लोग हैं ही नहीं जिनको अपने जीवन में शुरू करना है। अब हम कभी अगर हमारी सरकार बनी तो कालिदास में जाके पहले मैं तो गीता ही पढ़ूंगा। योगी जी मुख्यमंत्री वर्तमान, जय श्री राम, जय श्री राम। निश्चित रूप से धर्म को लेकर के अगर किसी ने धर्म के लिए भी शस्त्र उठाने का समर्थन किया है तो सर्वप्रथम गीता ने ही किया है। शस्त्र तो मानस में भी चले, लेकिन शस्त्र चलाने को लेकर के दैवीय उपदेश गीता में ही आए। और धर्म की सुरक्षा गीता के शिक्षा से ही सुनिश्चित हो सकती है। कई लोग इस प्रकार का प्रश्न करते हैं कि गीता जरूरी है या फिर संविधान। मैं कहता हूं, जब गीता पढ़कर के लोग नैतिक रूप से गलत करेंगे ना तो संविधान की आवश्यकता ही क्या है। और कृष्ण भगवान के पथ पर चल करके गीता के संदेश को लेकर के पूरे प्रदेश के अंदर किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। हम एक योगी हैं, हमारे एक हाथ में माला है तो दूसरे हाथ में युधिष्ठिर के धर्म का भाला भी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, निश्चित रूप से यह जो सदन है, पिछले विगत 2 दिनों से गीता की चर्चा हो रही है और जो लोग भी किसी भी प्रकार से गीता के प्रचार में बाधा पैदा करते हैं, इसकी भत्ना करते हैं, मैं उनकी कड़ी से कड़ी निंदा करना चाहता हूं। और गीता पढ़ करके ही, गीता से शिक्षा लेकर के आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए रक्षा मंत्री लगातार हम लोग नीतियां बना रहे हैं। और गीता यही कहती है
कि आवश्यकता जब भी पड़े तो शस्त्र चलाने से न चूको, चाहे तुम्हारा कितना ही खास पड़ोसी क्यों न हो। अंत में माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी, देखिए अब किस तरह से आते हैं, अरे हेलीकॉप्टर से आते हैं, अभी जहाज से आते हैं, फिर जब वो आते हैं स्टेज ताली भी बजानी होती है। हाँ, तो जब वो आते हैं भीड़ देखिए किस तरह से मोदी मोदी करती है। भारत माता की, भारत माता की। सभा में उपस्थित श्रीमद् भगवत गीता जी के कर्मठ प्रचारक, गीता परिचय अभियान से भाई श्रीमान संतोष जी, कार्यक्रम के आयोजक श्री मुकुंद बिहारी गुप्ता जी, एयरपोर्ट अथॉरिटी से गीता प्रचार के अभियान का यान उड़ाने वाले श्रीमान जीलाल जी, जज साहब, डॉक्टर साहब एवं सभा में उपस्थित देश के कोने कोने से पधारे हुए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, भाइयों बहनों, हमारी जो सनातन संस्कृति है, इनकी विकृतियों को वर्तमान पीढ़ी को बचाना पड़ेगा और यह दायित्व यहां जो पीढ़ी उपस्थित है इसी के कंधों पर है। आप बताइए है कि नहीं है? अरे भैया, ये पीढ़ी जो जी रही है, युवा पीढ़ी पैदा आपसे हुई है, पर चिन्हों पर आपकी चल रही है। अगर पथभ्रष्ट होगी तो उत्तरदायी तो क्या 14वीं सदी की पीढ़ी का होगा क्या? आप इन्हें प्रेरित करोगे कि नहीं करोगे? मेरे परिवारजनों, सनातन परंपरा सदैव वसुधैव कुटुंबकम और सर्वे भवन्तु सुखिनः के आधार स्तंभ को लेकर के कार्य करती है। हमारे किसी भी पूजा पाठ में आपने ये नहीं सुना होगा कि सनातन की जय हो, आपने सुना होगा कि धर्म की जय हो। मतलब अब्दुल कलाम के धर्म की जय हो, लेकिन ओसामा बिन लादेन के धर्म की पराजय हो, यही तो गीता कहती है जी। आपने सुना होगा, ऐसा नहीं कि भारत का कल्याण हो, मोदी का कल्याण हो, आपने सुना होगा विश्व का, क्या सुना है? विश्व का। अब आप बताइए,
इससे बड़ा यूनिवर्सल रिलीजन कोई दुनिया में हो सकता है क्या? इससे बड़ा संदेश सृष्टि में कुछ जा सकता है क्या? दुनिया को गीता से सीखना चाहिए कि नहीं सीखना चाहिए? हम सब ने मिलकर गीता के अभियान को आगे बढ़ाना चाहिए कि नहीं बढ़ाना चाहिए? आप सब मिलकर के गीता के उत्थान के लिए काम करोगे कि नहीं करोगे? भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। थैंक यू, थैंक यू।